जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हेमा गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो हम आपके सामने हाजिर हैं आपका फेवरेट शो लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम बात करते हैं शेयर मार्केट के उथल पुथल की। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी का मानना है कि शेयर मार्केट में जो उथल पुथल होता है उसका ग्रहों की चाल से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से ही मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज वीकेंड स्पेशल में पूरे हफ्ते मार्केट की उठापटक क्या रही है, कैसे रही है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे अगले हफ्ते मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, ग्रहों के परिवर्तन से मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार के मार्केट की। शुक्रवार को मार्केट में काफी बढ़त दिखी गई। सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया। बैंक निफ्टी में 800 से ज्यादा अंकों की तेजी रही। शुक्रवार का बाजार कैसा रहा, जल्दी से इस पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी जो है वो 25,000 अंक को पार कर गया, 25,003 पर क्लोज हुआ 252 अंकों की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी 817 अंकों की बढ़त के साथ 56,578 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 746 अंकों की उछाल दिखी गई और सेंसेक्स 82,188 अंक पर बंद हुआ। और जैसा कि अगर आपको या आप में से कुछ दर्शकों को याद हो कि हमने शुक्रवार को जब बातचीत की थी मार्केट को लेकर, तो हेमा गुप्ता जी ने बताया था कि आज मार्केट में तेजी की संभावना है, मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। और आंकड़े आप देख सकते हैं, आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल, पूरे हफ्ते मार्केट स्टैग्नेंट रहने के बाद अचानक शुक्रवार को उछाल की वजह हेमा गुप्ता जी क्या रही? विवेक जी, एक तो हमने देखा कि शुक्रवार को जैसे कोई ऐसे सेंटीमेंट नहीं थे बड़ी तेजी के, लेकिन फिर भी हमने सुबह शो में बात की कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है। 1% से बाहर बाजार निकलता हुआ दिखाई देता है। और सेम हमने वही देखा कि निफ्टी को 1% से बाहर जाते हुए देखा। सेंसेक्स में एक तेजी देखी अच्छी खासी और बैंक निफ्टी में भी तेजी देखी। तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ग्रह योग ऐसे बनते हैं जिसके लिए हमें कोई ग्लोबल मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं होती, जियो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। बस हमें सिर्फ ग्रह योग देख के ही पता लग जाता है कि बाजार कल तेज रहने वाला है, रिगार्डलेस ऑफ एनी न्यूज़। तो वही वाला दिन था फ्राइडे, जैसे मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मॉर्निंग में कहा कि आज बाजार तेज रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं कंप्लीट वीक की, लास्ट वीक, तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमने संभावनाएं दिखाई मार्केट की, रोज जैसे जैसे मॉर्निंग में बात की, जो प्रेडिक्शन की ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे ही बाजार चला। मैंने कहा 2 दिन मंडे ट्यूसडे की बात थी हमारी, तो मैंने कहा था कि बाजार 2 दिन डाउन रहने वाला है। तो मंडे हमने गिरावट देखी मार्केट में, ट्यूसडे गिरावट देखी। उसके बाद वेडनेसडे मैंने कहा कि मार्केट ठीक रहेगा, बायस पॉजिटिव रहेगा, तो वही हुआ। थर्सडे भी वही हुआ। हालांकि एक्सपायरी का दिन बड़ा मुश्किल होता है ग्रहों को समझना भी, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाता है, ऑप्शन मार्केट में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। लेकिन उस दिन भी हमने देखा कि जैसे जैसे बताया बाजार ने एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया। और फ्राइडे भी आप देखिए, जरा सा भी मतलब जो निवेशक है उनको सोचने की जरूरत नहीं थी। जो बताया कि आज पॉजिटिव ट्रेंड रहने वाला है, तो बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड ही रहा। और ये भी स्पेशली मैं तो डायरेक्शन भी बता देती हूँ कि 22 क्या रहेगा, और ये भी बता देती हूँ कि आज इनको खरीद के काम करना है या बेच के काम करना है। तो आपने देखा होगा उसी अकॉर्डिंग पूरा बाजार चला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेटल्स की पोजीशन कैसी रही लास्ट। लेकिन ये आपने कैसे बताया कि आज मार्केट 1% से बाहर जा सकता है, 1% से ऊपर जा सकता है? ये इतना प्रिसाइज प्रेडिक्शन कैसे आंका आपने, किस ग्रह की वजह से आंका, ये जानना चाहेंगे? विवेक जी, कुछ मेरे पास भी रहने दीजिए, आप सारे ही सूत्र पूछ लेते हैं यहाँ पे। जो इतने सालों की स्टडी है और रिसर्च की गई है, तो आप बस यही सुन के ही समझ जाइए कि अगर मार्केट खुलने से पहले ही इस तरह की प्रेडिक्शन हो जाती है तो कुछ तो चमत्कार है, और कुछ तो ऐसे सूत्र बने हैं मार्केट में जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड काम करते हैं। तो उनको मेरे पास ही रहने दीजिए, बाकी तो मैं सूत्रों की बात करती ही रहती हूँ। आज भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में लेके आई हूँ शो में, मैं बात करूंगी आगे उसके बारे में। ये तो पिछले हफ्ते की बात रही, पूरा हफ्ता मार्केट स्टैग्नेंट रहा। शुक्रवार को अचानक से बूम दिखा और जबरदस्त उछाल दिखा गया, मार्केट क्लोज भी अच्छे पॉइंट्स पर हुआ। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की, यानी कि अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, और उससे पहले किन ग्रहों का ट्रांजिट हुआ है और किस राशि में हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये बताइए।
जी, अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो मुझे पूरा हफ्ता मिला जुला दिखाई देता है। अब देखिए इंट्राडे की जो पोजीशन होती है उस पे हम सुबह बात करते ही हैं। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं एक वीक की तो मिला जुला हफ्ता रहेगा, कुछ दिन अपर भी रहेगी मार्केट, कुछ दिन डाउन भी रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक के बाद का जो टाइम है वो मुझे बैंकिंग में बड़ी मंदी दिखाई देती है। क्योंकि क्या होता है कि 21 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस महीने की। उस दिन क्या है कि आप देखेंगे सूर्य का जो परिवर्तन होगा और जो कर्क राशि में होगा, कर्क और मकर का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप देखते हैं कि 6 महीने बाद सूर्य जब मकर में आएंगे तो एक लाइन पूरी की पूरी चेंज होती है बाजार की। इसी तरीके से कर्क राशि में जब सूर्य आएंगे तो पूरी एक बड़ी लाइन देंगे बाजार में जो मंदी की लगती है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बैंकिंग में फॉल आता हुआ दिखता है और हम निफ्टी में भी इस मंथ के अंदर फॉल देखेंगे। आगे आगे उस पर मैं बात करूंगी जैसे जैसे दिन आएंगे और जो जब डे बाय डे अलग से प्रेडिक्शन करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हफ्ते में आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी मूवमेंट आप नहीं देखेंगे। हाँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोग डिलीवरी वाले हैं जिनको माल खरीद के रखना है वो अभी थोड़ा वेट करें, क्योंकि इस महीने से एक मंदी शुरू हो जाएगी जो थोड़े टाइम रहेगी, बाजार नीचे आ सकता है। तो इसीलिए उस गिरावट का इंतजार करें, वहां पे शेयर्स ले तो ज्यादा बेटर है, एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेजी में फंस जाएगा, क्योंकि कल की जो तेजी आई है शुक्रवार की, वहां पे लोग बड़ा टेम्पटिंग हो गए हैं और बड़े एग्रेसिव हो गए हैं। कल काफी बाइंग भी आई है डिलीवरी में, और आप देखिए कि अगर एफआईज के भी डेटा देखेंगे तो बहुत बड़ी उनको बाइंग दिखाई देती नहीं है, सिर्फ 1000 करोड़ की बाइंग करके वो लेके गए हैं। तो इसका मतलब वो भी मार्केट में इतने बुलिश है नहीं अभी। तो इसलिए ग्रह गोचर भी इतने बुलिश नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं डिलीवरी की पोजीशन से आगे एग्जिट करते रहिए, सही टाइम का इंतजार कीजिए। कोई स्पेशल सेक्टर आप देख रहे हैं जिस पर एक्स्ट्रा बूम आया हो? बैंक निफ्टी तो है, बैंक निफ्टी के तो नंबर्स भी अलग से आए, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जिस पर आपकी खास नजर आई हो? जी बिल्कुल, जैसे कुछ क्लस्टर बना था एक पीछे हमने देखा मीन राशि के अंदर, और काफी टाइम रहा। देखिए बड़े ग्रह राहु, शनि और सूर्य एक राशि के अंदर जब आ जाते हैं तो एक ग्रहण योग बन जाता है, और वो ग्रहण योग का असर 6 महीने तक रहता है। आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे तो एक अलग ही वर्ल्ड है वो। उनके जो सूत्र होते हैं वो इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और ऐसे होते हैं कि लोग भरोसा भी नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद जब चांद निकलता है, जिसको हम पहली तारीख बोलते हैं अमावस्या के बाद की, द्वितीय तारीख बोलते हैं सेकेंड डे को, तो उस दिन जब चंद्रमा बिल्कुल बारीक होता है तो उसकी शरंग जो होती है, मतलब उसकी जो चोंच होती है वो किस साइड होती है, उससे पूरे महीने की तेजी मंदी निकाली जाती है। तो ये ऐसे सूत्र है कि अगर इसके लिए किसी से बात भी करें तो बड़े ही एक डिफरेंट वर्ल्ड की बातें हो जाती है वो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम खुल के यहाँ पे बात भी नहीं करते, और लोग भी बात नहीं करते हैं मार्केट में इस बारे में, लेकिन वो सूत्र इतने कंफर्म्ड होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग व्यापार में एक बड़ी तेजी मंदी हम देखते हैं। अच्छा, आज बुध का गोचर हुआ जी, ये व्यापार के लिए कैसा रहेगा? किन किन राशियों पर इसका असर होने वाला है और ये गोचर कब तक रहेगा? जी, बुध का गोचर कल हुआ है मिथुन राशि के अंदर, और आप ये देखिए कि जुपिटर के साथ है, बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और साथ में बुध भी आ गए हैं। बुध और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं बुध अपनी ही राशि में है तो कंफर्टेबल भी है, क्योंकि मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है। तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर मूल की राशि है, तो हम देखेंगे काफी रिफॉर्म्स आते हुए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे जितनी भी वो कंपनीज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है या उसकी इक्विपमेंट बनाती है या फिर इस तरह के फर्टिलाइजर्स की जो कंपनी है, उनमें एक हम मूवमेंट आते हुए देखेंगे। गवर्नमेंट की नीतियां भी इसमें आते हुए देखेंगे। 15 से 20 दिन का हार्डली एक गोचर रहेगा बुध का, क्योंकि बुध अभी क्या है कि अस्त से आज रात को उदय हो जाएंगे, फिर जो उनकी स्पीड है वो अतिचारी हो जाएगी, मतलब फास्ट स्पीड से वो चलेंगे। मैं ये भी बता दूं, देखिए बुध तभी ज्यादा असर करते हैं किसी भी राशि के अंदर जब उनकी स्पीड स्लो होती है, वो रुक रुक के चलते हैं या फिर वो वक्री होते हैं या फिर कंबस्ट हो जाते हैं, वहां पे रेट्रो हो जाते हैं, वहां पे तब वो अपना पूरा फल देते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, जब वो तेज गति से चलते हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मूल की राशि में आए हैं, अपनी राशि में आए हैं, तो यहाँ पे हमें मीडिया सेक्टर प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्री सेक्टर में हम एक तेजी भी देखेंगे और एक मंदी भी देखेंगे। जैसे जैसे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं हम एग्री की न्यूज़ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, हो सकता है कोई टैक्स का नया मतलब स्लैब आ जाए इसके अंदर, तो ये सब एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी।
ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मंगल का भी गोचर हुआ है जी। ये व्यापार के लिए कैसा रहेगा और किन राशियों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है? जी विवेक जी, ये जो मंगल का गोचर है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट के लिए। उसका मैं रीज़न बता दूं कि मंगल एक राशि में 45 दिन रहते हैं, 1.5 महीना, लेकिन पिछले 6 महीने से हमने देखा कि मिथुन राशि और कर्क राशि में ही इनका गोचर चला है, क्योंकि 2-1 साल बाद ये वक्री होके किसी राशि में घूमते हैं, फिर स्पीड स्लो हो जाती है। कई तरह की गति का वर्णन हुआ है शास्त्रों के अंदर, मैं उतना डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं जाऊंगी। तो जब उनकी मंदगामी गति हो जाती है, मतलब उनकी गति बिल्कुल स्लोएस्ट हो जाती है, तो वहाँ पे एक बड़ा चेंज हम देखते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, और दूसरा बड़ा चेंज हम देखते हैं मार्केट के अंदर। जैसे हमने सोने में चेंज देखा, आप देखिए ना 70,000 का गोल्ड पिछले 6 महीने की ही बात है, आप देख लीजिए 80,000 से वो सीधा 1 लाख रुपए आ गया। तो जब ये ऐसे बड़ी तेजी मंदी बनती है तो इसके जिम्मेदार बहुत टाइम तक ग्रह का एक ही राशि में रहना होता है। तो 6 महीने के गोचर के बाद अब यहाँ से मंगल मुक्त होके निकले हैं अपनी सिंह राशि के अंदर, जो सूर्य की राशि है, और फ्रेंडली रिलेशन एक माना जाता है सूर्य और मंगल का। लेकिन एक चीज़ और कि यहाँ पे केतु का भी गोचर है। केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि केतु को भी मंगल की तरह ही माना जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सिंह राशि के अंदर 2 मंगल आ गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे मेटल्स है, मेटल्स में हम बड़ी तेजी आते हुए देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि शनि से कहीं ना कहीं षडाष्टक योग बन गया है, राहु से 1-7 का समसप्तक योग बन गया है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है बाजार के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे चांदी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, और तांबे में, कॉपर की मैं बात कर रही हूँ, कॉपर में, बेस मेटल में, निकल में, आपका जिंक हो गया, टीन हो गया, इन सब धातुओं में एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। और एक चीज और कि यहाँ पे हमें जगह जगह आग भी लगती हुई दिखाई देगी। तो हम देखेंगे कि जैसे वाहनों में हमें आग की न्यूज देखने को मिलेगी, उसके अलावा जैसे इंडस्ट्रीज है जिनकी, क्योंकि देखिए क्या है कि फायर साइन है, तो सिंह राशि में ग्रह इकट्ठे होंगे, वो भी गर्म ग्रह। मंगल क्या है, ब्लड का कारक है, गर्म ग्रह है। तो मर्डर के ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आएंगे, वेपन से मर्डर के केसेस सामने आएंगे, क्योंकि मंगल क्या है ना, वेपन है। तो इस तरह की घटनाएं, युद्ध की भी संभावना है क्या? जी जी जी, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि लोगों में या आपस में एक दूसरे के लिए हिंसा क्रिएट हो जाए। तो आप देखेंगे कि आज तो शुरुआत हुई पता है। चले हिंदुस्तान पाकिस्तान का एस्केलेशन फिर से हो गया, इसका बाजार पर असर, शेयर मार्केट पर असर हो गया। जी देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो चलती रहेगी। बट ये होगा कि यहाँ नहीं है तो कहीं और है, क्योंकि वो हालात तो बने हुए हैं, ग्रह गोचर भी ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन ये जो सिंह राशि में बना है, उस पर मैंने बताया तेजी मंदी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे एक मेटल सेक्टर को हम प्रभावित होते हुए देखेंगे, और कहीं ना कहीं बैंकिंग में, क्योंकि देखिए क्या है कि सिंह राशि सरकार को दिखाती है, गवर्नमेंट को दिखाती है, तो इनकी जो कंपनीज है एक डिफेंस को दिखाती है, डिफेंस में हम बड़ी मूवमेंट आते हुए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के अंदर डिस्टर्बेंस मिलेगी हमें, उनके प्राइसेस में बड़ा उछाल एक आ सकता है, और एक मैनिपुलेशन भी क्रिएट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं स्कैम होते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल आ गया है सिंह राशि के अंदर, और सरकार में भी एक, जिसे कहते हैं ना, एक विच्छेद होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि केतु है तो केतु तो कहीं ना कहीं विच्छेद कराते ही हैं। तो अब सरकार के अंदर भी हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, 1.5 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है। आने वाले 1.5 महीने की बात करें तो इसका जाहिर सी बात है, इसका असर शेयर बाजार पर भी होगा। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट नेगेटिव होगा? जी बिल्कुल नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। देखिए बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ जाते हैं, वो नेगेटिव ही तो है। जो चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही है वो 150 रुपए की मिलनी शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है बाजार के लिए। तो हम देखेंगे कि बाजार में अचानक से धातुओं में उछाल आ जाता है। अब बात ये होती है कि उछाल आएगा कब, तो ये जो साइंस है ये डिग्रियों के अनुसार हम देखते हैं, नक्षत्रों के अनुसार हम देखते हैं। अब कोई उसके सामने जो ग्रह बैठा हुआ है वो सपोज 26 डिग्री का है, मीन्स कि वो एग्जिट की पोजीशन में है, नए एक जॉडिक साइन में एंटर करने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पे हम अभी हमने एंट्री की है, हम 1 डिग्री के हैं, वो 26 डिग्री का है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी ही इम्पैक्ट आ जाए। तो वो जब डिग्रियाँ मैचिंग होती है, वो जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, तभी जाके इम्पैक्ट आता है। तो लेकिन हम 1.5 महीने में धीरे धीरे हम देखेंगे, मैं आज बता रही हूँ मंगल का ट्रांजिट हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये बड़ी ही स्पेशल बात होती है कि कोई काम होने से पहले आप बता रहे हो, तो ये एक बड़ी बात है। और इस शो में तो हम काम होने से पहले ही बताते हैं, चाहे सिल्वर की बात हो, गोल्ड की बात हो, या निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें हो, तो हम मार्केट से पहले ही उसकी बातें करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में सेम वैसे ही इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इस पूरे वीक की बात करें, जी कौन सा सेक्टर आप देख रही हैं इस वीक के अंदर जिस पर खास नजर रखनी चाहिए, जी या फिर उस पर फोकस कर सकते हैं ग्रहों के हिसाब से? जी देखिए, मुझे एक तो मेटल सेक्टर तेज लगता है, वहाँ हम देख सकते हैं, वहाँ फोकस कर सकते हैं मंगल की वजह से। मंगल की वजह से जी, मंगल है, केतु है, राशि का अपना इम्पैक्ट है, केतु का नक्षत्र ही है। पहला जो नक्षत्र होता है सिंह राशि में वो मघा नक्षत्र होता है जो केतु का है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, आपने बड़ी अच्छा सवाल पूछा, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था वो। मैं बता दूं कि एक हमें ऑटो सेक्टर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा। ऑटो सेक्टर प्रभावित होगा क्योंकि जब भी मंगल और केतु की युति बनती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मार्केट को लेके, और जैसे मैं ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बनाती हूँ और जो अपने लिटरेचर में लिखा गया है उसके अनुसार मैंने देखा है कि ऑटो सेक्टर में एक बड़ी तेजी आती है। तो अब देखते हैं, अब वो तो होगा नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए क्योंकि कॉम्बिनेशन तो यही कहता है। ठीक है, और बुध का भी किसी सेक्टर पर असर पड़ेगा? बुध जी। कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। जी 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 कम्युनिकेशन का कारक माने जाते हैं, लेकिन देखिए बुध की ना कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती। बिकॉज अच्छा। क्या है कि उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो एक दिन में ही बहुत बार तो 2 डिग्री चल लेते हैं, 2.5 डिग्री चल लेते हैं, 1 डिग्री का तो नॉर्मल उनकी मूवमेंट रहती ही है। तो जो ग्रह स्पीड वाले होते हैं ना, उनका असर होके फिर खत्म हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती। तो हम देखते हैं, जैसे मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा क्या है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो हम देखते हैं कि 2.25 दिन रहेंगे तो 2 दिन हमारा मूड एक जैसा है, 2 दिन बाद हम चेंज हो गए हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशन बन जाती है, फिर अगेन 2 दिन हम कुछ और हो जाते हैं। इसी तरह मार्केट होती है। मार्केट को आप देखो, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आज जो इंडेक्स है जरूरी नहीं है कल वो रहे, वो बदलेगा, क्योंकि उसका रीजन वही है कि हम चंद्रमा से कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है मार्केट को चलाने के लिए। इसी तरीके से बुध है, बुध का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो हाई स्पीड का है, इसीलिए जो भी प्रभाव पड़ता है वो स्टेबल रहता नहीं है कभी भी। जैसे मार्केट में तेजी आई तो वो तेजी रुकेगी नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं कि उस तेजी को पकड़ के बैठ जाते हैं और तेजी आने पर ही माल खरीद लेते हैं, और वही सोचते हैं कि अब तो ये तेजी बनी रहेगी और हम यहाँ से पैसा कमा लेंगे, जिसलिए कि आप देखोगे मार्केट में मोस्टली लोग फंसे रहते हैं। उसका रीजन यही होता है कि वो तेजी सस्टेन नहीं करती और बाजार नीचे आ जाता है और वो फंस जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई ग्रह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, अब देखिए आप मुझसे कहेंगे कि मैं 20 साल बाद की कॉम्बिनेशन बता दूं, मैं वो भी बता सकती हूं। मैं ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं वो भी आपको लिख के दे सकती हूँ कि 20 साल बाद बाजार में क्या होगा। अब देखिए क्या है कि मुझे इतने साल बाजार में हो गए, तो वो भी कैलकुलेशन माइंड में रहती है, एक बैक टेस्टिंग माइंड में रहती है, एक हिस्ट्री डाटा माइंड में रहता है, हिस्टोरिकल डाटा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम बिल्कुल होते हुए देखते हैं कि ये असर उस टाइम उस ईयर में पड़ा था तो अभी भी पड़ेगा, और फिर बाजार को भी समझते हैं। तो इसीलिए बुध की आपने बात की, तो मैं बता दूं कि बुध का जो भी इंपैक्ट आएगा, एग्रीकल्चर पे मैंने इंपैक्ट की बात की, नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो वो नेगेटिव ज्यादा दिन रहेगा नहीं। नेगेटिव इंपैक्ट आते के साथ ही आप माल खरीदने शुरू कीजिए। जैसे मैंने फ्राइडे को भी बताया अपने शो में, आगे एग्रीकल्चर में बहुत तेजी दिखाई देती है मुझे, चने में, दालों में, वीट में, बार्ले में, ये सब चीजें बहुत तेज होने वाली है। तो इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए इनको स्टोर करने की, और कहीं भी मंदा आता है तो घबराइए मत, उसको स्टोर करके रखिए आप। बिल्कुल। और चूंकि जिस हिसाब से मानसून की बात कही गई इस बार देश में, और जिस जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, हो सकता है कि कई जगह पर फसलों को नुकसान हो जाए, तो जी बिल्कुल, इन चीज़ों में तेजी आ सकती है और बिल्कुल इन चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं। एक और बात जो अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भाई बहुत लोगों को लगता है, जैसे मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई आप भविष्यवाणी वाला कोई शो करते हैं, या फिर आपने जो शेयर मार्केट पे भविष्यवाणी वाला शो शुरू किया है, तो मैंने उनको हमेशा ये कहा कि ये टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है जी। ये सब कुछ मैथमेटिक्स बेस्ड है जी। ग्रहों की चाल, अंतर, प्रत्यंतर या फिर गोचर, ये सब कुछ कैलकुलेटेड वे में होता है, और सब कैलकुलेट करके ही, उसकी गणना करके ही, उसको जोड़ घटाव करके ही चीजें बताई जाती हैं। तो ये कोई भविष्यवाणी वाला, सो कॉल्ड भविष्यवाणी जो कहते हैं लोग, वो नहीं है। ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम दर्शकों के सामने रखते हैं। एक और मेरा सवाल है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, राहु और केतु का क्या इंपैक्ट है बाजार पर, अगर हम आज की तारीख में देखें? क्योंकि अगर बाजार चढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राहु भी एक वजह होंगे।
देखिए बिल्कुल वजह होती है राहु की, क्योंकि राहु और केतु जो है ना वो शेडोई प्लेनेट माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। उनकी क्या है कि अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है। केतु क्या है, आधा हिस्सा है शरीर का, राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है। केतु के पास सिर्फ लैक्स है, बॉडी नहीं है पूरी, और राहु के पास सिर्फ माइंड है सोचने का, उसके पास चलने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इन ग्रहों का ना इम्पैक्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि राहु का क्या रोल रहता है। देखिए राहु क्या है कि स्पेस है, हवा में उड़ाने का काम करते हैं, वायु ग्रह माना जाता है राहु को। तो जिस भी राशि में वो बैठते हैं उस राशि का पूरा ही सेक्टर बदल के रख देते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वो मतलब चीज़ें आप 18 महीने पीछे जाओगे तो आप देखोगे यार ये तो सोचा ही नहीं था, क्या ऐसा भी हो गया। तो ये काम राहु का है कि जो सोचा नहीं होता वो कर देते हैं। अब मैं बात करूं, कुछ साल पहले अभी राहु का गोचर हुआ था वृषभ राशि के अंदर। कॉटन 13,500 पे ट्रेड कर रही थी काफी टाइम से। उस टाइम जो कॉटन की कैलकुलेशन होती थी, जैसे अब तो कैंडी में हो गई, एमसीएक्स ने कैंडी में कर दी है, पहले बेल में होती थी, तो 13,500 बेल का रेट ट्रेड होता था कॉटन के अंदर। और वृषभ राशि में जब भी राहु आते हैं 18 साल के बाद ये मूवमेंट आती है और वो कॉटन को बढ़ा के इतना ऊपर ले जाते हैं कि लोगों की सोच से बाहर। क्योंकि देखिए कॉटन जो है ना वो वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और कॉटन जो है वो शुक्र से डायरेक्ट रिलेशन होता है। बहुत बारी क्या है कि हम शुक्र की रेमेडी करने के लिए भी कॉटन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे इस तरह के सूत्र और इस तरह की बातें करती हूँ जो बड़े ही मतलब मुश्किलों से वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान देने वाले लोग तो है नहीं यहाँ पे इंडिया में। तो बड़ा ही मुश्किल से बड़े रिसर्च के बाद ये चीज़ें मिली है और ये कॉम्बिनेशन पता लगे हैं और कोई बैक टेस्टिंग हुई है। तो बड़ा ही प्रीमियम ये शो है हमारा जहां पे हम इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं कॉटन की बात कर रही थी, तो जितने भी लोगों को मैं जानती हूं जो लोग कॉटन के जिनर्स हैं या ट्रेडर्स हैं या ये कहिए कि जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उन सबको मैंने खबरें दी कि यहाँ से कॉटन बहुत तेज होने वाला है। लेकिन अब क्या है कि लोग यकीन नहीं करते कितना होने वाला है, 50 से 60 हज़ार का लेवल देखने को मिलेगा। अब आप देखिए सर्वाइवल कॉमोडिटी है कॉटन, ऐसा है कि मतलब एक ऐसी कम्युनिटी मानी जाती है कि जिसमें जरा सा भी कोई इधर उधर प्राइजेस हो जाए तो गवर्नमेंट का इंटरवीन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते कि कुछ भी मनमाने प्राइस उसमें आ गए। तो हमने देखा कि कॉटन जब चलना शुरू हुई वृषभ राशि के अंदर आते के साथ ही राहु को, आप पीछे का डाटा उठा के देख लीजिए, उसके बाद मेष राशि में जब एंटर करते हैं तो वो भी एक फायरी साइन है, मंगल का साइन है, उसमें भी राहु बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 60,000 हमने बेल कॉटन को जाते हुए देखा। मतलब लोग परेशान हो गए थे। एक बारी तो जो एग्री मिनिस्टर थे वो आए टीवी पे, उनका एक स्पीच आया छोटा सा कि भाई अभी कॉटन और नहीं बढ़ेगी, और उस टाइम था 45,000 कॉटन। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी हमारी, तो अचानक नजर पड़ी टीवी पे, तो वो कह रहे थे कि अब यहाँ से कॉटन ऊपर नहीं जाएगी, रोकेंगे हम, यहाँ पे हम एक्शन ले रहे हैं और नीचे आएगा। तो अचानक मेरे मुंह से निकला, इन्हें कुछ नहीं पता, अभी नहीं रुकने वाली कॉटन, अभी ऊपर ही जाएगी। और उसके बाद भी हमने 60,000 का लेवल एक कॉटन में आता हुआ देखा, और वहां से जब ट्रांजिट बदली तब जाके कॉटन नीचे आनी शुरू हुई। तो देखिए ये काम करते हैं राहु और केतु, एक ऐसा बड़ा उछाल लेके आते हैं, और वहां अगर अदर ग्रहों के प्लैनेट भी मतलब कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं, जैसे आउटर प्लैनेट यूरेनस हो गए, नेपच्यून हो गए, इस तरह के जो प्लैनेट कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो उस तेजी मंदी का कोई आइडिया ही नहीं लगा सकता कि वो क्या लेवल्स बन सकते हैं बाजार में। बिल्कुल, चलिए हमने कमोडिटीज की बातचीत कर ली, हमने शेयर मार्केट की बात कर ली, हमने सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर ली जी। गोल्ड और सिल्वर जी, दो फेवरेट टॉपिक हैं इस देश में, हर गृहिणी के, हर महिला के और हर निवेशक के। तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर आप क्या देख रहे हैं इस कमिंग वीक में? देखिए सिल्वर मुझे तेज लगता है, लेकिन गोल्ड का मैं बता दूं कि गोल्ड मुझे इतना ज़्यादा तेज नहीं लगता। जब भी तेजी बनेगी, जैसे एक दिन तेजी हो गई तो अगले दिन वो तेजी को हम उतरते हुए देखेंगे। हो सकता है कि मॉर्निंग में तेजी बने और शाम को तेजी उतर जाए। और गोल्ड में इतनी मूवमेंट, हम बहुत बड़ी मूवमेंट एक नहीं देख रहे। इंटरनेशनल की भी मैं बात करूँ तो $3400 के बाद एक मुझे नहीं लगता कि लेवल कोई आता भी है तो वो लेवल सस्टेन करेगा। एक थोड़े टाइम देर की तो तेजी हम देख सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी तेजी अभी मुझे नहीं दिखती। लेकिन हाँ, थोड़े दिन बाद कुछ कॉम्बिनेशन चेंज होंगे गोल्ड के, वहां पे हम एक तेजी देख सकते हैं। चलिए क्रूड ऑयल के बारे में बता दीजिए, क्रूड ऑयल का क्या होने वाला है? क्रूड ऑयल किस ओर जाता हुआ दिख रहा है इस कमिंग वीक में? जी, क्रूड ऑयल बिल्कुल तेजी में रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि शनि और नेपच्यून का जो योग बना हुआ है, 30 साल में ये योग बनता है। तो ये योग अकेला ही सफिशिएंट है
बढ़ाने के लिए क्रूड ऑयल को, और यहाँ पे तो कहीं ना कहीं हम मंगल का भी षडाष्टक होते हुए देख रहे हैं हम शनि के साथ। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में भी एक तेजी आनी चाहिए, और ये बात मैं 4900 से बोल रही हूँ जब क्रूड ऑयल था। देखिए क्रूड ऑयल में जो लोग डेली ट्रेडर हैं उनके लिए 50-50 रुपए की मूवमेंट भी बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ तो हमने 500-600 पॉइंट की मूवमेंट करा दी है गोल्ड की क्रूड ऑयल के अंदर, जो एक बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा पोटेंशियल है। 6000 6500 के लेवल भी मुझे आते हुए दिखाई देते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल की बात हो गई, अब जल्दी से ये बता दीजिए हेमा जी, कोई विशेष राशि है जो इस हफ्ते सावधान रहें? हालांकि डेली बेसिस पर हम राशि के बारे में चर्चा करते हैं जी, लेकिन जो बुध और मंगल का गोचर हुआ है जी, उसके बाद कोई विशेष राशि है जो इस वीक सावधानी बरतें? देखिए मुझे लगता है कि सिंह राशि है, क्योंकि सिंह राशि के राशि का मतलब ये होता है कि जिनके जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उसे हम राशि मान लेते हैं। तो और दूसरी राशि का मतलब ये होता है वेस्टर्न के अकॉर्डिंग, कि आपका डेट ऑफ बर्थ जिस मंथ में आया है तो उस मंथ का जो जोडिक साइन होता है उसको हम राशि मानते हैं। तो ये दो तरीके से देखा जाता है कि डोमेस्टिक क्या है और वेस्टर्न क्या है। तो मैं दोनों तरीके से ही बता देती हूँ कि यहाँ पे चंद्रमा का गोचर नहीं, चंद्रमा जिनका जन्म का चंद्रमा सिंह में बैठा हुआ है वो उनकी सिंह राशि हो गई है। वहाँ पे मंगल का गोचर हुआ है, साथ में केतु का भी गोचर हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको फैसला लेने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ा ही कंफ्यूज माइंड रहेगा, बड़ा ही एग्रेसिव माइंड रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझ के काम करना है थोड़े टाइम तक। अभी जैसे नया नया गोचर हुआ है तो 2-3 दिन तो बिल्कुल अवॉइड ही करे बाजार, उसके बाद एक बार केतु के नक्षत्र से निकलने दें मंगल को, उसके बाद कोई फैसला लें आप। और सोमवार को बाजार कैसा देख रही हैं आप, क्योंकि अब मुलाकात हमारी सोमवार सुबह 8:30 बजे होगी? हाँ, सोमवार की बात मैं सोमवार मॉर्निंग में ही करूंगी मार्केट के लिए, क्योंकि मैंने फिर भी कुछ दर्शक अगर देख रहे हो जो शेयर बाजार से जुड़े हो उनको कुछ होमवर्क तो दे दीजिए। वैसे मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट में कुछ तेजी के दिन रहेंगे, कुछ मंदी के दिन रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कोई मुझे तेजी नहीं दिखती है बाजार में। जी, तो सोमवार की बात सोमवार को सुबह 8:30 बजे करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, तो दर्शकों, मेरे सितारे मेरा मार्केट में आज के स्पेशल वीकेंड स्पेशल में इतना ही। लेकिन हाँ, सोमवार सुबह 8:30 बजे मिलेंगे। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है हेमा जी के साथ, इसी जगह पर, इसी चैनल पर सुबह 8:30 बजे, जहां पर आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का, और आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, अपने शेयर्स के बारे में तमाम सवाल जो भी आपके हैं वो अपने सवाल आप पूछ सकते हैं अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से। हेमा जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें